मित्रों, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि पहले सिद्ध पुरुष कैसे होते थे और आज के ढोंगी लोग कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे आचरण करते हैं। दोस्तों, आपको यदि पुरानी जीवनी पढ़ते हो या अपने धर्म के पुराने साधु महात्माओं को जानते हो, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा, मैं सहज आपको याद दिला रहा हूँ कि गुरु नानक देव, राम रहीम, बंगाल के रामकृष्ण परमहंस, अन्य सभी प्रकार के संत सिद्ध पुरुष, चाहे वो संत रविदास हो या अन्य कोई हो। दोस्तों, इसमें से किसी में आपने किसी को देखा कि ये लोग किसी टाइप का अच्छा भव्य दिखावा करते हो? आपको आकर्षित करने के लिए, जैसे आप ट्रेन में कभी चलते हो, सफ़र करते हो, खासकर 3 टायर में, तो आप देखोगे कई बार बहुत अच्छा योग्य भिखारी आपके सामने से निकल जाता है, लेकिन आपका ध्यान नहीं खिंचता। और वहीं पर एक जम्बूरा टाइप का या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना ध्यान आपकी तरफ आकर्षित कर ले और आपका कुछ मनोरंजन करके कुछ आपकी मन की तुष्टि करा दे, तो आपके सहज उस बेचारे के लिए आपके जेब में से कुछ निकल जाता है। लेकिन उसके कुछ मिनट पहले या कुछ मिनट बाद कोई सही में एक गरीब भिखारी, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कोई अनाथ ऐसा मुखिया हो जो कुछ घर में कमा के दे भी ना पा रहा हो, तो उसको आप देख के अनदेखा कर देते हो, बोलते चलो बाबा निकलो यहाँ से, तुम आगे बढ़ो। कहीं वही चीज तो आप आज नहीं कर रहे हो। दोस्तों, याद होगा यदि आपको, पुराने कोई सिद्ध महात्माओं ने किसी को ऐसा कोई पर्टिकुलर पेटेंट गेरुआ, हरा, सफेद या अन्य कोई ऑथराइज ड्रेस पहन के जीवन यापन करते देखा है? मैं यीशु मसीह से लेके बाकी किसी भी, कोई भी धर्म समाज का कोई भी ऊपर वाले से जोड़ने वाला व्यक्ति, साधु, संत, सूफी, फकीर या किसी तरह से भी, जिसको आप जिस रूप में आप चाहते थे, उनमें से कोई आज के इस टाइप के जो आडंबर बड़े बड़े सत्संग हाल खुल रहे हैं, जिनमें इनको कुछ नहीं आता, महज सिर्फ एक दिखावा, कुछ किताबों की चंद लाइनें रट के सवेरे एक बहुत अच्छे साज सज्जा से सजे हुए लॉन के अंदर में आपको पहुंचने पर, वहां पर एक अच्छे साउंड सिस्टम के साथ में, जो आपके दिमाग को झन्ना दे, आपको ऊपर वाले की कुछ बातें, रटी रटाई बातें आपको सुनाते हैं और आप बहुत धन्य हो जाते हो। आपको लगता है सवेरे उठ के ईश्वर का नाम लेना चाहिए, तो आप भी सहज ऐसे किसी सत्संग वाले आश्रम को ढूंढने की कोशिश करते हो, जो आपके निवास से आसपास हो, जहाँ पर यह भी हो कि सत्संग के बाद एक प्यारा से अच्छा सा अल्पोहार मिले, या कुछ वीआईपी लोगों को अच्छी कम से कम चाय मिले, कुछ लोगों को समय के साथ में प्रमोशन मिलता है, सामने की लाइनों में बैठने मिलता है, पीछे की लाइनों में बैठने मिलता है, इस तरह से होता है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि ये इस टाइप के सत्संग चलाने वाले कहीं दूर तक ईश्वर की राह में चलने के लिए जो साधना होती है, जिससे आदमी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को प्रवेश करने की एक प्रोसेस है, वो करने के लिए एक तपस्या करता है, वो कहीं करे होते? नहीं साहब, दूर तक नहीं। ये जितने इस टाइप के सत्संग हाल में कहीं पे जुड़े होंगे, तो कभी आप इनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा भी विजुअलाइजेशन करोगे तो आपको ये मालूम चलेगा किस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके धंधे की कमाई, जो आपको सहज किसी योग्य गरीब को जाकर ढूंढ के उसकी सहायता करना चाहिए, जो आप तो कर नहीं रहे हो,
उल्टे इस तरह के पाखंडी लोगों को आप जाके उनका जो पेट है उसको ढेबरिया बना रहे हो। कुछ नहीं कर रहे साहब, आप उल्टे उनको पाप के रास्ते में जाने के लिए सहयोग कर रहे। वो तो खुद पापी, नीच और घटिया किस्म के एक दिखावा करने वाले व्यक्ति तो है, साथ में उनको सपोर्ट करने वाले आप भी उनके अनुसरण में चलने वाले उसी टाइप के व्यक्तित्व बनने की होड़ में लगे हुए। मित्रों, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि कोई भी पहुंचा हुआ संत पुराने, आप यदि उनकी कोई जीवनी पढ़ोगे ना, तो उन्होंने कोई अथराइज ड्रेस पहन के समाज के अंदर चले, रूखी सूखी जैसी भी खा के अपना जीवन यापन चले, नीति से अपने तरीके से उनको जो धंधा ऊपर वाले ने दिया। संत रविदास की जीवनी देखोगे तो वो एक चवार थे, दिन भर बैठ के किल्ला चप्पल लोगों की सुधारते थे, असंतुष्टि पूर्वक 2 सूखी रोटी खाते थे। एक बार कोई उनके पास पहुंच गया, बोले मेरे साथ बहुत गड़बड़ हो गया, बोले मेरा एक कोई कंगन नदी में खो गया। संत रविदास ने अपनी गंदे पानी की कटोती, जिसमें चप्पल वप्पल धोने के लिए पानी इस्तेमाल करते थे, उसके अंदर हाथ डाले और वो कंगन निकाले और बोले क्या यही वही कंगन है? सामने वाला व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हो गया। दोस्तों, इस तरह की बातें पुराने सिद्ध संतों के साथ में होना कोई बहुत बड़ा अचरज नहीं था। ईश्वर उनके बहुत आसपास रहते थे, क्योंकि वो ईश्वर से दिन रात अपनी साधना में तन्मय होके नीति से जो भी जीविका उपार्जन करना है, सहज तरीके से बिगड़ कोई लालच के जीविका उपार्जन करके घर परिवार का अपना पेट पालते थे। ऐसा नहीं जो आप जिन सत्संगों में आज जा रहे हो, दिन रात 24 घंटा 24 महीना वहाँ उनका सत्संग डेकोरेशन ही चलते रहता है। आप गाड़े कमाई के पैसे, आप जो भी बिजनेस करते हो, दिन भर मेहनत करते हो, वहाँ से निकल के आपके आसपास आपके नौकर, आपके आसपास कोई गरीब, योग्य गरीब जिसका कोई काम अड़ा हो, उसको आप एक पैसा दिए बिगर वहाँ से सारे पैसे बटोर के लाके इन ढेबरिया महात्माओं को जो आप दान करने की कोशिश करते हो, जो कहीं खुद तो नहीं पहुंचे तो तुमको क्या पहुंचा देंगे? नहीं दोस्तों, कहीं कोई कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। पहचानिए आप किनके बीच में हो। जिस व्यक्ति ने खुद जीते जी अपने स्थूल शरीर से निकल के सूक्ष्म शरीर में जाने की यात्रा प्रारंभ करने के लिए कोई योग्य गुरु को पकड़ के साधना कैसी की जाती है, जब कैसा किया जाता है, तब कैसा किया जाता है, जो खुद सीखा नहीं होगा वो तुमको क्या पहुंचाएगा कहीं पर। पहले तो इस तरह के घटिया लोगों के बीच में आप रहना सहना छोड़ो, और कुछ नहीं जमता तो गूगल के यूट्यूब में मेरे समान हजारों लोग भौंक रहे, उनमें से किसी योग्य को पहचानने की कोशिश करो, उसके मार्ग में अनुसरण करो, जो आपको अपने से नहीं ईश्वर से जोड़ने की विधियां बताए, विधियां समझाए। यदि आपको समझ में आता है तो उसका अनुसरण करो, नहीं समझ में आता तो उसको छोड़िए, किसी और अच्छे योग्य को पकड़िए। यदि आप में ईश्वर ने कुछ को पाने की यदि लालसा होंगी तो आपको कोई ना कोई सहज तरीके से सही योग्य गुरु आपको मिल जाएगा, जो आपको घर से बिगर चौखट क्रॉस करे, बिगर चौखट को लांगे, बिगर किसी एक इस तरह के घटिया भिखारी को 1 रुपया दान किए आपको ईश्वर तक पहुंचने का एक सहज सरल बहुत अच्छा मार्ग बता देगा। दोस्तों, ये मत सोचिए कि मैं आपको किसी तरह से बरगला रहा हूं, किसी तरह से मैं किसी के आदमी के, किसी व्यक्ति के चंगुल से आपको छुड़ा रहा हूं। वो इसलिए आपको अपने चंगुल में जकड़ा हुआ है कि आप बेवकूफ हो। अक्लमंद दोस्तों कभी भूखे नहीं मरते, क्योंकि आपके सामने हजारों बेवकूफ उनसे जुड़ने के लिए तैयार है। कहीं कोई एक पैसा नहीं लगता। छोड़ दो इन घटिया टाइप के व्यक्तित्व के लोगों को, कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता। ये आपकी पहुंचाई हुई रबड़ियां, ये आपके पहुंचा हुए मिष्ठान खाने के लिए दिन भर एक डिस्प्ले करके बैठे हुए। इनको पूछोगे सूक्ष्म शरीर की यात्रा करने के लिए किस तरह की साधना करना पड़ता है,
नहीं बता पाएंगे। सिंपल बताएंगे भगवान की इस तरह जपो, ये जपो जपो। अरे भाई साहब, वो तो सब कोई बताएंगा, लेकिन उसके करने के लिए पहले अपना व्यक्तित्व तो इस तरह से निखार के बताओ। खुद तो ऐसी कुछ जब तब करके बताओ, 2 रोटी कमाने के लिए खुद तो कुछ मेहनत करके बताओ। जो पुराने हुए संत तुकाराम से लेके बाकी सब पहुंचे हुए जितने भी संत महात्मा थे, किसी ने घर में बैठ के रोटियां नहीं तोड़ी और भिखारी समान लोगों ने उनके घर में पैसे नहीं पहुंचाए। मैं ये नहीं कहता कि सबके सब लोग ऐसे होते होंगे, हो सकता है साहब 5% अच्छे भी लोग होते होंगे, लेकिन मेरी गारंटी है उन 5% में से आप किसी के पास नहीं पहुंचे हो। निकलो इन चूतियों के बीच से, कुछ नहीं रखा है। इनके सवेरे का दिखावा कुछ और होता है, वही दोपहर को इनकी वानियों में कितना फर्क पड़ जाता है। क्योंकि आप अपने धंधे व्यवसाय से जाके बाकी समय इनको देख नहीं सकते, परख नहीं सकते, लेकिन जो लोगों के दिखते हैं तब ये मालूम चलते हैं कि किस टाइप के नीच व्यक्ति तो बन जाते हैं ये। दोस्तों, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा गुरु पहली बात तो इनके बीच में मिलेगा ही नहीं है आपको। सबसे पहले आपको यह ध्यान करना है कि ईश्वर को आपको जुड़ना है तो कोई अच्छे व्यक्तित्व से आपको जुड़ना है। इस टाइप के घटिया लोगों के बीच में कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। जिस व्यक्ति को स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर एक साधना करके एक स्टेज, एक उपलब्धि प्राप्त नहीं हो, चाहे आप ओशो जी या अन्य किसी भी व्यक्तित्व जो पहुंचे हुए व्यक्तित्व है, इन किसी को भी आप देखोगे, वो साईं बाबा भी है, सभी है, इनमें से कोई भी व्यक्ति ने खुद अपनी घोर साधना करके जब तक कुछ प्राप्त नहीं किया तब तक संसार को बांटने के लिए वो अपने आप को काबिल नहीं समझा। दोस्तों, सबसे महत्व ये है, ईश्वर को पहुंचने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए या तो एक कर्मकांडी पूजा आप करते रहो, एक अगरबत्ती लगाओ, एक शानदार ऊंचा घी का दिया, या आप जो भी कर सकते हो करते रहो। बहुत ऊपरी सतह पे जैसे एक ट्रेन चलती है, आपको एक स्टेशन का बोर्ड दिखाई देता है, लेकिन वो शहर कैसा है, वो क्या है, कैसा है, वो आप जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। उसी तरह से दूर से सिर्फ ईश्वर की एक फोटो देखने से और उसको अगरबत्ती लगाने से और कुछ चापलूस टाइप के व्यक्तित्व से जुड़ने से आपका कोई भला नहीं होने वाला। यदि सही में आपको उस जगह पहुंचना है जिसके आप हकदार हो, जिसके लिए आपने को मानव शरीर आपको मिला है, एक इकलौता मानव शरीर जिसमें आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वो मिलने के बाद में भी यदि आपने उसका सदुपयोग नहीं करा, आपने ईश्वर से जुड़ने के लिए आत्म साक्षात्कार करने की कोई विधि आपने किसी संत से समझने की कोशिश नहीं करी, तो मित्रों आपका जीवन व्यर्थ गया। और आपको बर्बाद करने वाले ये बड़े बड़े जो आश्रम सत्संग जो आप इनसे जुड़े हुए, ये लोग भी आपसे गुमराह करके अपने आप को भी एक पाप के रास्ते में आपको ढकेल रहे। दोस्तों, मैं नहीं समझता कि मैं आपको कितना समझा पाया हूँ, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूँ, कोई सही जगह जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ गलत जगह जहाँ आप जुड़े हो, चाहे जिस तरह से भी जुड़े हो, मानसिक रूप से जुड़े हो, आध्यात्मिक रूप तो नहीं बोलूँगा, या कोई दिखावे के रूप से आप जुड़े हो, तो पहले इसको आप छोड़ दीजिए। ये छोड़ने के बाद कुछ दिन आप शांत रहिए, अकेले रहिए, अपने आप को मनन कीजिए, और उसके बाद जरूरी नहीं कहीं जुड़े। ऐसे बहुत सारे मेरे समान कई लोग आपको मिल जाएंगे जो बिगर कुछ लिए दिए आपको ईश्वर की साधना आराधना कैसा करना है वो आपको बताते चले जाएंगे, और उनसे जुड़ के भी आप उस मार्ग को पकड़ लीजिए। जोड़ने वाला व्यक्ति का महत्व नहीं है, वो किस तरह से ऊपर वाले से जुड़ना है, इस बात का महत्व यदि समझा रहा है, उस बात को भी समझ लिया आपने, तो कहीं घर से बिगड़ निकले आपको सब कुछ घर बैठे आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके इस शरीर के अंदर ही आपको ऊपर वाले से जुड़ने के लिए एक मंदिर बनाना है, एक अच्छा भावनात्मक, एक अच्छा सुपात्र अपने आप को बनाना है, जहाँ ईश्वर
आपके पास आना पसंद करे, अपने पास आपको रखना पसंद करे, उस रास्ते में चलने के लिए मैं सबसे पहले कहता हूँ आप इन पाखंडियों को नमस्ते कर दीजिए, टाटा कर दीजिए, बाय बाय कर दीजिए। उस तरह से नहीं जिस तरह से मैं आपको मेरी हर श्रृंखला के आखिरी में कहता हूँ। हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से आपको नमस्ते बोल रहा हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बी विथ मी, सब्सक्राइब मी। बने रहे मेरे साथ। आपका दोस्त नूतन हमेशा आपके साथ।